भोपाल मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और 3.5 साल में इस क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। शाह ने बताया कि सहकारिता राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ने पैक्स को पुनर्जीवित करने, डेयरी और उत्पादन क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देने और सहकारी बैंकों के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी राज्य सरकारों का मॉडल बायलॉज अपनाने के लिए आभार भी जताया। आजादी के 75 साल बाद देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला सहकारिता मंत्री बना दिया। मगर मित्रों, ये 3.5 साल के समय के अंदर मोदी जी ने स्वयं बहुत बारीकी से देखकर सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया। संविधान के अंदर जो हमारी मर्यादाएं थी वो आज भी है। आज भी सहकारिता राज्य का विषय है। भारत सरकार सहकारिता के कोई क्षेत्र में कानूनी बदलाव नहीं कर सकती है। तो पैक्स को पुनर्जीवित करना, डेयरी क्षेत्र का बढ़ावा करना, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता को ले जाना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू व्यवस्थापन करना, ये सारा काम कैसे हो सकता है? सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया, प्राइमरी सोसाइटी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए एक मॉडल बायलॉज बनाए और मॉडल बायलॉज को सभी राज्य सरकारों को भेजा। बहुत सारे पत्रकार अटकलें लगा रहे थे कि मॉडल बायलॉज राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। कई सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है नहीं, एनडीए शासित राज्य है नहीं, तो एनडीए की सरकार ने भेजा हुआ मॉडल बायलॉज वो क्यों स्वीकार करेंगे भला? मगर मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं, आज संपूर्ण भारत ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर लिया। जब आपकी नीयत ठीक हो, परिश्रम करने की वृत्ति हो, तो नतीजे भी ठीक ही आते। और मैं इस मंच पर से देश भर की हर राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मॉडल बायलॉज स्वीकार कर देश के सहकारिता क्षेत्र में नई जान डालने का काम किया। क्योंकि प्राइमरी सोसाइटियां, चाहे प्राइमरी मछुआरा सोसाइटी हो, चाहे प्राइमरी डेयरी हो, चाहे पैक्स हो, वो जब तक मजबूत नहीं होती है, उसके ऊपर 3 स्तरीय सहकारी खाका मजबूत हो ही नहीं सकता। और पैक्स जो एक समय केवल और केवल शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस का काम करते थे, जिसमें करीब करीब आधे % का उनको मुनाफा होता था, उसकी जगह पैक्स आज 20 से ज्यादा काम करते हैं और 20 से ज्यादा कामों में आज पैक्स इन्वॉल्व हो गए। इसके माध्यम से पैक्स की इनकम बढ़ेगी। आज ही हमने एक पैक्स को मोदी जी की जो सस्ती दवाइयां हैं वो दुकान का लाइसेंस दिया। पैक्स जल वितरण का काम भी करेंगे, पैक्स सीएससी का भी काम करेंगे। 300 से ज्यादा सरकारी योजनाएं पैक्स के कंप्यूटर पर आज लोगों के लिए उपलब्ध है। आपको रेलवे की टिकट करानी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोई एजेंट की भी जरूरत नहीं है, पैक्स आपको रेलवे का टिकट निकाल कर दे देगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए, पानी का बिल भरने के लिए, जन्म और मृत्यु का दाखला लेने के लिए, 7 बार 8 का दस्तावेज लेने के लिए, किसी के लिए गांव के बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो पैक्स से मिल जाता है। और ढेर सारे पैक्सों ने इससे इनकम जनरेट की है। पैक्स अब फर्टिलाइजर का डीलर भी बनेगा, पैक्स पेट्रोल पंप भी चलाएगा, पैक्स गैस का वितरण भी करेगा, पैक्स हर घर नल का जो योजना है इसका व्यवस्थापन भी करेगा। कई सारे काम पैक्स के साथ जोड़ने का काम किया। आज आपने इस दिशा में जाने के लिए एग्रीमेंट कर एक रास्ता करा है। रास्ता
2 मार्गीय है, इसको 6 मार्गीय नेशनल हाईवे बनाने का काम अब आपको करना है। मुझे आशा है कि हमारी एमपी सरकार इसको जरूर गति देगी और भारत सरकार भी एमपी सरकार के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के किसानों की भलाई के लिए हर कदम उठाएगी, हर प्रकार की सहायता करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।